करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर जंग 32वें दिन भी जारी है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, ईरान का इजराइल पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर अटैक किया गया है। फिलिस्तीन के कई हिस्सों में धमाकों की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। फिलिस्तीन पर अटैक किया गया है, उन हिस्सों में फिलिस्तीन का अटैक किया गया है जिस पर इजराइल का कब्जा है, और वहां पर हताहत की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन से यह हमला किया गया ईरान की ओर से, और घातक ड्रोन का इस्तेमाल करता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है हमलों के लिए। और फिलिस्तीन पर भारी मात्रा में ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। धमाकों की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। कई हिस्सों में, फिलिस्तीन के कई हिस्सों में धमाकों की खबर है, और इसके बाद वहां पर भारी तबाही भी देखने को मिली है। तो इजराइल से जुड़े हुए जितने इलाके हैं, इजराइल की जो शहर है, वहां पर ईरान की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। बमों की बौछार इजराइल 32वें दिन भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर ड्रोन से अटैक किया है, और वहां पर जबरदस्त बमों की बारिश, और इसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा हताहत और लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। काफी नुकसान ईरान के इस हमलों से फिलिस्तीन में, जो इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर हमले किए गए हों। इससे पहले भी ईरान की ओर से कई दफा यहां पर हमले हुए हैं, और इसके बाद वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, 32वें दिन युद्ध के हमले आज भी जारी हैं, और मिडिल ईस्ट में तबाही बहुत ज्यादा हुई है। हजारों लोगों की मौत हुई है, और अभी भी हमले आखिर कब रुकेंगे, जंग ये कहां जाकर थमेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल भी पलटवार लगातार कर रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जंग जो है अभी लंबा खिंच सकती है, क्योंकि हर दिन जो दावे हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर शक्ति दिखाने की कोशिश हो रही है। इससे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि स्थिति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होती हुई मिडिल ईस्ट में नजर आएगी। और आगे बढ़ते, बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन जारी है, और दक्षिणी लेबनान में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजरायली हमलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि देखिए दक्षिणी लेबनान, जहां पर 4 और इजरायली सैनिकों की जान जाने की खबर, अब तक लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। हिजबुल्लाह की ओर से भी देखिए लगातार ऑपरेशन जारी है, और हिजबुल्लाह के खिलाफ यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया है इजराइल की ओर से, और अब कहीं ना कहीं देखिए एक तरफ तो पहले से आसमान से बारूदी बारिश की जा रही थी इजराइल की ओर से दक्षिणी लेबनान में, और इसके बाद अब क्योंकि अब जो सैनिक हैं इजराइल के, वो लेबनान में घुस चुके हैं, और वहां पर भी लगातार देखिए हमले हो रहे हैं, और ऐसे में इजरायली सैनिकों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। अब 4 और सैनिकों की जान गई है। कुल जो संख्या है इजरायली सैनिकों की जान जाने की, मौत की, वो अब संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। यानी कि हिजबुल्लाह को खत्म करना है, ये कसम इजराइल ने खाई है। और ऐसे में एक तरफ जहां आसमान से बारूदी बारिश, तो दूसरी तरफ जमीनी हमले भी लेबनान में शुरू कर दिए गए हैं, और इजराइल के जो सैनिक हैं वो अब अंदर एंटर हो चुकी है लेबनान के अंदर, और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही जो है देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें नुकसान देखिए इजराइल को भी हो रहा है, क्योंकि इजराइल के जो सैनिक हैं उनकी भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। और इससे पहले हिजबुल्लाह की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह ने बताया था कि कैसे जब जमीनी कार्रवाई इजराइल के सैनिकों की ओर से हो रही है लेबनान के अंदर, तो सटीक निशाना उन सैनिकों पर हिजबुल्लाह की ओर से दागे जा रहे हैं, जिसमें जो इजराइल के सैनिक हैं वो मारे भी जा रहे हैं। और अब 4 और सैनिकों की जान गई है, ये जानकारी मिल रही है, और साथ ही साथ अब जो संख्या हो चुकी है इजरायली सैनिकों की जान जाने की, वो 10 पहुंच चुकी है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन में तीव्रता लाई गई है, उससे नुकसान तो लेबनान में हो ही रहा है। खास करके दक्षिणी लेबनान में बहुत ज्यादा स्थिति जो है बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि एक तरफ आसमान से लगातार हमले हो रहे हैं, तो
दूसरी तरफ अब ग्राउंड जीरो पर भी ऑपरेशन जो है वो इजरायली सैनिकों ने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में वहां पर लगातार स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। घरों को वहां पर नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें जो जमींदोज हो गई है और ऐसे में इजराइल ये कह रहा है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करना चाहते हैं और ऐसे में ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की ओर से और दक्षिणी लेबनान में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत की खबर और अब तक 10 इजरायली सैनिकों की जान जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो युद्ध के 32वें दिन इजराइल जो है इस वक्त दो फ्रंट पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान पर तो दूसरी तरफ लेबनान में और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी इजराइल की तरफ से जारी है और आईडीएफ की ओर से जहां एक तरफ आसमान से बारूदी बारिश लेबनान में की जा रही है तो दूसरी तरफ अब जमीनी स्तर पर भी जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि जो इजराइल के सैनिक हैं वो लेबनान में एंटर हो चुके हैं और अब मकसद ये है इन सैनिकों का कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा किया जाए और उन इलाकों से जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उन्हें वहां से खदेड़ना है, उन्हें मार गिराना है। और यही वजह है कि दक्षिणी लेबनान की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल की ओर से पहुंचाया गया है और भारी तबाही जिसमें कई लोगों की जान जाने की भी खबर और अब इजरायली सैनिकों की जान गई है, ये भी जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने सऊदी अरब से यह कहा है कि सऊदी अरब देश से अमेरिकी सेना को बाहर करे। ये अरागची का बयान सामने आया है। हमारी कार्रवाई दुश्मन हमलावरों के खिलाफ है। तो विदेश मंत्री ईरान के जिनकी ओर से ये प्रतिक्रिया और ये कहा गया है कि हमारी कार्रवाई दुश्मन हमलावरों के खिलाफ है और ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाली है। तो सऊदी अरब देश से अमेरिकी सेना को बाहर करे, ये ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, जिनकी ओर से ये बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब में भी लगातार बमबारी जारी है ईरान की ओर से और अब सऊदी अरब से अरागची ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अमेरिकी सेना है उन्हें सऊदी अरब से बाहर कर दे, उन्हें वहां से निकाल दे, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई है वो दुश्मन हमलावरों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कोई सऊदी अरब से नहीं है, लेकिन अगर सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं तो वहां पर हम हमले करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने निंदा की थी ईरान के हमलों की और इसे लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई है विदेश मंत्री ईरान के हैं उनकी तरफ से। तो ये बड़ी खबर, हमारी कार्रवाई दुश्मन हमलावरों के खिलाफ है, ये कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब देश से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालना